हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि समुच्चय ए जिनका वह ए बी सी डी और समुच्चय बी जिनका वह डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो निम्नलिखित में कौन समुच्चय ए से बी में संबंध कारण सहित बताइए। यहाँ पे दिया गया आपका R4 करके, और इनमें जो समुच्चय के अवयव हैं वो क्या है, बी कॉमा जेड कॉमा एक कोष्टक में बी कॉमा वाई कॉमा एक कोष्टक में सी कॉमा जेड कॉमा यहाँ पे एक कोष्टक में सी कॉमा डब्ल्यू, इस प्रकार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। मान लेते हैं दो समुच्चय P और Q है और इनके बीच हमें क्या करना है, संबंध बनाना है। तो इनके बीच संबंध बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, P से Q में हमें संबंध बनाना है, तो इनके जो अवयव होंगे वो क्रमित गुणज रूप में होंगे। तो यहाँ पे अगर इनका संबंध देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये मझोला कोष्टक में x कॉमा वाई, जहाँ x बिलोंग करेगा समुच्चय A से और y बिलोंग करेगा समुच्चय B से। अब x क्या आपका, ये प्रथम घटक है, ये प्रथम घटक जो समुच्चय A से लिया जाएगा, और y आपका क्या है, ये द्वितीय घटक है, द्वितीय घटक जो समुच्चय B से लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले समुच्चय A लिख लेते हैं। समुच्चय A ये क्या है, इनका वह A B C और D, और जो B समुच्चय है इनका अवयव क्या है, W X Y और Z है। ये आपका समुच्चय B है। अब हमें इनमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए यहाँ पे इनके बीच जो संबंध R4 दिया गया है, R4, इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है, BZ, और फिर आपका क्या है BY, और फिर यहाँ पे क्या है CZ, और फिर आपका क्या है कोष्टक में CW। तो संबंध कैसे बनता है, आप देखिए समुच्चय A से B है, तो B इसमें देखिए पहला घटक है, यहाँ पे इसमें B है तो देखिए B इसका पहला घटक है, और देखिए समुच्चय A में C है तो इसका पहला घटक क्या है, C है, और देखिए यहाँ पे C है तो इसका पहला घटक C है, और जो दूसरा घटक वो क्या है, दूसरा घटक समुच्चय B से लिया गया है, Z भी B से लिया गया है, Y भी B से लिया गया है, और ये भी देखिए जेड बी से लिया गया है, और फिर डब्ल्यू की भी क्या लिया गया है, यहाँ से बी से लिया गया है। तो हम कहेंगे कि, तो यहाँ पे कहेंगे संबंध R4 ए तथा बी से है। तो यहाँ पे कहेंगे जो संबंध R4 है वो समुच्चय ए तथा बी से है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।